छोटे शेयर ऊंची छलांग। जनरली हम इन शेयरों पर बात करते हैं क्योंकि दर्शकों के सवाल काफ़ी रहते हैं और वीकेंड्स में जो भी हमारे शोज़ होते हैं उनमें जो बाद में भी कमेंट्स आते हैं उन सवालों को पूरी तरह से लेने की कोशिश करते हैं। आईएफसीआई सर, इस पर बड़े सवाल मिलते हैं। काफ़ी उछाल भरा ये शेयर रहा है। 384% पिछले एक साल में चला, 54-55 रुपये चल गया। यानी कि ये अगर पिछले साल इसी तारीख से देखें तो करीब 14-15 रुपये का ये शेयर चल रहा था। क्या इसमें फर्दर स्कोप है सर चलने का? जी तो देखिए बिल्कुल इसमें स्कोप ही स्कोप है सर। देखिए अगर आप अगर आप कंपनी को देखें तो मुझे लगता है कि अभी भी कंपनी काफी सस्ती है। अगर आप रिलेटिवली देखें तो मतलब थोड़ा सा कंपनी के अंदर जिस तरह का कंपनी का परफॉर्मेंस है वो बहुत ही रोबस्ट परफॉर्मेंस है। अगर आप सेल्स देखें, अगर आप क्वार्टरली सेल्स देखें तो 21% के रेट से बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 10% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है कंपनी का। और मुझे लगता है कि ठीक ठाक इसका परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए अगर आप चार्ट पर देखें तो ये इसी वीक का जो लो है 68 रुपीज का, उसको स्टॉप लॉस लगाइए सर, बिल्कुल बने रहिए। ये दोबारा अपना प्रीवियस हाई 90 रुपए के आसपास जाने की तैयारी कर रहा है। तो जो पीएसयू बैंक्स में जो जो पीएसयू स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल सर इसको पकड़ लें। ठीक है, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। ठीक है, आरईसीपीएफसी चल गया, आरईसीपीएफसी थोड़ा गिरा हुआ है, वहां पर भी बेस बनता हुआ दिखाई दिया। आईएफसीआई को पकड़ लीजिए सर, 68 रुपए का, 68 रुपए स्टॉप लॉस रखिए, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। मुझे लगता है धीरे धीरे पहला टारगेट इसका 80, दूसरा टारगेट 90, ये आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट काउंटर सर, इरिडा। यहाँ पर हमने देखा कि रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे देखने के लिए मिले हैं और उसके बाद काउंटर थोड़ा सा सुस्त होता जा रहा है। 297% पिछले एक साल में चला, 178 रुपये चला है ऑलमोस्ट, और करीब करीब 50 से 60 रुपये का ये शेयर चल रहा था, वहाँ से अच्छा जंप देखने के लिए मिला। क्या करें सर? काफ़ी दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं इसमें। हमारे आज के भी दर्शक हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिन्होंने सवाल पूछा 245 के रेट के लिए हुए हैं एक दर्शक ने। जी तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो पिछले 2 वीक में एक अच्छा कंसोलिडेशन है। रुक गया है, थम गया है, स्टॉक बिकवाली थी, थोड़ा रुक गया है। तो अगर आप देखें तो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का 230 के पास एक डिसेंट सपोर्ट है, स्टॉक को भी 240 का भाव है। जब तक वो ना तोड़े, अगर आप फंसे हुए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, इफ यू आर ट्रैप्ड, डोंट एग्जिट टिल 230 इज ब्रीच्ड। 230 के टूटने तक बिल्कुल इंतजार कीजिए सर, बड़ा मूव कब आएगा? जैसे ये पिछले वीक का कंसोलिडेशन जोन 250 को तोड़ेगा, बड़ा मूव आएगा, बिल्कुल बिंदास होल्ड कीजिए। अब आप फिर उसके बाद आपको टारगेट मिलेगा 270, ऊपर की तरफ 300। लेकिन इसको 250 को तोड़ना होगा, नीचे 230 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने टारगेट्स बता दिए, स्टॉप लॉसेस बता दिए कि कहाँ पर आपको बने रहना और कहाँ पर आपको शेयर में पोजीशन बनानी है। आरईसी और पीएफसी सर, आरईसी पर वैसे हमने बात कर ली सर, फिर भी एक बार बता दीजिए आरईसी और पीएफसी, इन दोनों में से कौन सा बेहतर और किन लेवल्स के लिए अप्रोच करना चाहिए? जी तो देखिए, अगर आप आरईसी और पीएफसी को देखें, मुझे लगता है बिल्कुल अगर आप अभी भी चार्टिकली वीकनेस कहीं नहीं है। अगर आप लंबे चार्ट्स पर देखें तो वीकनेस नहीं है। इसी वीक का जो लो है, जो बेस था इसका, वो 560 है प्रिसाइजली। लेकिन इस वीक का जो लो है 575, उसको आप आरईसी में स्टॉप लॉस लगा लीजिए और बने रहिए। बड़ा मूव कब आएगा? जैसे ये 600 रुपए के ऊपर चलना शुरू करेगा, इसमें आपको एक ठीक ठाक मूव देखने को मिल जाएगा। तो यहां पर आरईसी को आप बिल्कुल प्ले कर सकते हैं। अगर आप पीएफसी को देखें तो देखिए, पीएफसी के अंदर कमोबेश वैसा ही एक चार्ट बना हुआ है। अगर आप देखें तो एक डिसेंट डिसेंट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, कहां पर है? वो है 475 रुपए के जोन में, अभी 500 रुपए का भाव है। जी। लेकिन आप इसी वीक का जो लो है 490, उसी को आप स्टॉप लॉस बनाएं। और स्टॉप लॉस बना करके आप 490 का स्टॉप लॉस बना करके आप खड़े हो जाएं। मुझे लगता है ये बड़ा मूव इसके अंदर फिर कब आएगा? जब ये 530 के ऊपर चलना शुरू करेगा। क्यों मैं जोन दे रहा हूं विवेक जी? ऊपर की तरफ जो सप्लाई जोन है, जब तक वो नहीं कटेगा आप फंसे रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। तो वो जोन मैं आपको जरूर बता दे रहा हूं। क्योंकि बाजार में देखिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि जो एफआईआई फंसे हुए थे, ट्रैप हो गए थे, वो आज अपना सारा माल छोड़ करके, शॉर्ट्स काट करके बहुत तेजी से ऊपर खरीद करके जा रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट एक मैलिफाइड इंटेंशन
को देते हुए दी गई, विवेक जी ने शुरुआत में डिस्कस किया, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो हाँ शॉर्ट्स गैप गैप अप ओपनिंग में फ्राइडे में शॉर्ट कटे थे वो सब ऊपर की तरफ खींच करके भागेंगे। तो सर उस कंडीशन में ये स्टॉक्स अब आप होल्ड कर लीजिए, जो मैंने आरसी पीएफसी और आपको जो है डिस्कस किया है, ठीक है, आईएफसीआई, इनको बिल्कुल होल्ड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू भी है, सस्ते भी हैं स्टॉक, ये भाग सकते हैं। आईएफसीआई थोड़ा महंगा है, आरसी पीएफसी तो काफी सस्ते हैं, तो एक बिल्कुल सपोर्ट से होल्ड करिए, भाग सकते हैं ऊपर। जी। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं लखनऊ से, प्रदीप जी। प्रदीप जी हाय सर, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। जी सर मेरा क्वेश्चन सर आईआरबी इंफ्रा पे है और एम्फेसिस पे है। सर आईआरबी इंफ्रा के आपने शेयर जो लिए हुए हैं ये कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं एक ही क्वेश्चन लूंगा सर, समय का थोड़ा कमी है। सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है, 5 से 6 साल तक मैं वेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। शरद सर, आईआरबी इंफ्रा लंबे समय के लिए, लंबी अवधि है, इन्होंने तो काफ़ी लंबा विजन बता दिया, 67 रुपये के लिए हुए हैं सर, अच्छा रिटर्न बन पाएगा? बिल्कुल सर, होल्ड कीजिए। आप देखिए कंपनी का अभी भी परफॉर्मेंस देखिए, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टोल रेवेन्यू 29% वाई वाई बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। अगर आप अदरवाइज भी देखें तो जिस तरह का बिजनेस है कंपनी का वो बहुत अच्छा है। मैनेजमेंट को अभी भी लगता है कि स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहेगा ये इस फाइनेंशियल ईयर में भी। और यहाँ पर बिल्कुल मुझे लगता है सर, लंबे अवधि के लिए अगर आप हैं तो आप जरूर इसके अंदर बने रह सकते हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल, और अगर आप बाय ऑन डिप्स की भी करना चाहें तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स भी कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ आप अगर कैपिटल गुड सेगमेंट में देखें तो मैंने कई बार सुजलॉन का जिक्र किया है, काफी चला है विवेक जी, मैं 45 रुपए से आपके शो पे डिस्कस कर रहा हूँ शायद। और देखिए यहाँ पर आने वाले समय में मार्जिन एक्सपेंशन है, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। और त्रिवेणी टर्बाइन, इसकी तरफ भी ध्यान दीजिएगा। तो दो स्टॉक आप देख सकते हैं। अगर आप इम्फेसिस को देखें तो सर टाइम मैंने कहने स्टॉक के ऊपर मैंने अपना व्यू दिया है। मुझे लगता है कि यहाँ पर रिजल्ट थोड़े से वीक रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप कंपनी को देखेंगे तो बेहतरीन कंपनी का परफॉर्मेंस, लंबे अवधि में एक अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया हुआ है। तो उसको ध्यान में रखते हुए बिल्कुल स्टॉक के अंदर मुझे लगता है बने रहना चाहिए, क्योंकि यूएस में डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में एक हमें बिल्कुल ट्रैक्शन देखने को मिला है। अगर आप देखें तो जो मैग्निफिसेंट सेवन है वहां से लिक्विडिटी फ्लो, रियल्टी, इसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में, और इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में देखने को मिला है। तो उसका सीधा फायदा आपने टीसीएस इन्फोसिस के रिजल्ट्स में देखा। छोटी मझोली कंपनियों में मैंने एम्फेसिस, एफएल इंडिया दिया था, एफएल इंडिया का टारगेट मीट हो गया है विवेक जी, ऊपर के टारगेट भी मीट हो गए हैं उसमें। एम्फेसिस, एफएल इंडिया और परसिस्टेंट, और इसके बाद न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर, ये चारों मेरे पसंदीदा स्टॉक हैं सर। बिल्कुल इसका परफॉर्मेंस बेहतरीन है कंपनी का। अगर आप देखें तो जो बीएफएस की पाइपलाइन है वो 7% क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, एम्फेसिस में भी आपको होल्ड करना चाहिए। गिरावट आए, खरीदारी कीजिए, 2690 का भाव है अभी। नीचे की तरफ हो सकता है 2600 रुपए तक फिसल जाए, क्योंकि रिजल्ट से पहले काफी चल गया था। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए सर। 2600 रुपए तक भी खरीदिए, अगर आप 1 1.5 2 साल का व्यू रख रहे हैं तो आने वाले समय में आपको 3500 रुपए के भाव इसमें देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक दर्शकों के भी सवाल भी लेते हुए चलते हैं। शशि पांडे जी का सवाल है डीसीएम लिमिटेड पर सर, इन्होंने 106 रुपये के लिए हुए हैं और गेल 229 रुपये पर लिए हुए हैं। दोनों ही सवाल ले लेते हैं, क्योंकि डीसीएम लिमिटेड इसलिए कि लास्ट वीक अंशुल जी की कॉल भी थी इस काउंटर पर, और बांग्लादेश में जो टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ जो प्रॉब्लम आ रहा था उसको लेकर वो देकर भी ये कॉल बताकर गए थे हमारे दर्शकों के साथ। डीसीएम में क्या करें सर? और गेल चूंकि रिजल्ट्स के बाद उतना ट्रैक्शन नहीं आया काउंटर पर, क्या करें सर? जी, तो देखिए डीसीएम लिमिटेड में बिल्कुल होल्ड कीजिए। मुझे लगता है एक अच्छा बेस है, ये वीक हो सकता है थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो जाए, गिर जाए 104 रुपए तक। अगर गिर जाता है तो आपको उसी जोन में देखना है कि आपको खरीदना है। वो जोन अगर टूटेगा तो दिक्कत है, वो जोन पर अपना स्टॉप लॉस ला के रखिएगा। अगर 104 के पास सस्टेन होता है तो 117 के भाव भी आपको ऊपर की ओर देखने को मिलेंगे। अगर गेल में आप देखें तो रेजिलियंस बना हुआ है विवेक जी, बिल्कुल इसके अंदर बने रहना चाहिए। 220 के पास एक अच्छा सपोर्ट है, तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए। अगर एक एग्रेसिव स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो 225 के पास रखिए। मुझे लगता है कि ये दोबारा 250 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर बिल्कुल मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए सर। बिल्कुल, तो यहाँ पर बने रहना चाहिए। दो काउंटर सर, एक है सुजलॉन
पहले इस पर बात करूंगा। लगातार चलता जा रहा है, रिजल्ट्स काफ़ी शानदार देखने के लिए मिले। दर्शक काफ़ी सवाल पूछते हैं सर, 80 रुपये की रेंज पर अब ये काउंटर आ गया है, यहाँ से फर्दर अपसाइड बचता है? जी, मैंने कुछ दिन पहले आपके चैनल पर राय दी थी 62 रुपए पर, इसको 70 रुपए और 80 रुपए के टारगेट के लिए टारगेट आ गया। अगला टारगेट मैं दिया था 95 रुपए, तो 95 भी इंटैक्ट है। देखिए, ये कोई लोगों को लग रहा होगा कि क्या हो रहा है सर, स्टॉक चलता ही जा रहा है, रोज 4-5% चलता है। तो इस आप अगर आप इसका प्रॉक्सी प्रॉक्सी लेना चाहें तो आपको देखिए, आइनॉक्स विंड जैसा स्टॉक भी मैंने रिकमेंड किया है, जिसमें भी इस तरह के मूव आ सकते हैं। इसके रिजल्ट तो बेहतरीन है, अभी क्या बोले, जिस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं सुजलॉन के, ये काफी एंटिसिपेटेड है। रोबस्ट हमें क्वार्टर वन में जो है परफॉर्मेंस देखने को मिला। रेवेन्यू 50% वाई वाई बढ़ता दिखाई दिया, कंसोलिडेटेड EBITDA 86% ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये आने वाले समय परफॉर्मेंस रहेगा। 30% मार्केट शेयर है कंपनी का अपने क्षेत्र में। तो सर देखिए, और इंटरनली काफी ईपीसी और नॉन ईपीसी का अच्छा मिक्स कंपनी ने क्रिएट किया है, वहां पर देखिए कंपनी को फायदा होगा। 95 रुपए का भी टारगेट आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, मुझे लगता है। जी जी सर, वोडाफोन आइडिया यहाँ पर अगर देखें तो आज कंपनी के रिजल्ट्स हैं और काउंटर कुछ स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तो कर रहा है मॉर्निंग से। कैसे ट्रेड करें सर? क्योंकि कंपनी तो पिछले कई क्वार्टर से, सालों हो गए, एक भी क्वार्टर में शायद प्रॉफिट नहीं दिखाया। प्रॉफिट तो इस बार भी एक्सपेक्टेड नहीं है स्ट्रीट को, लेकिन क्या लॉस घटेगा? और क्या कुछ कंपनी 5G के रोल आउट को लेकर क्या बात करेगी? इस पर स्ट्रीट की जरूर नजर रहेगी। कैसे देखें सर? देखिए, सब कुछ बेहतरीन चल रहा था। वोडा आइडिया में अच्छा मूव आया था 14 रुपए के आसपास से। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब तक स्टारलिंक का डिस्कशन नहीं आया था, विवेक जी, कि उसकी एंट्री होगी इंडियन मार्केट में, इंटरनेट के क्षेत्र में। तो तब तक देखिए सब लोग अपने प्राइसेस बढ़ा रहे थे, और प्राइसेस से ही देखिए, प्राइस जब तक नहीं बढ़ाएंगे, आरपीयू नहीं बढ़ेगा, तब तक इन कंपनीज को कोई फायदा नहीं होगा। तो वोडा हो या इसके अलावा भारती हो, देखिए सारे लोग प्राइस बढ़ा गए, जियो सब प्राइस बढ़ाने की कोशिश कर गए या बढ़ा गए। तो चीजें डिस्काउंट होने के बाद भी 18 रुपए के रेजिस्टेंस से स्टॉक थोड़ा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। मैंने खुद ही 22 रुपए 28 रुपए के टारगेट दिए थे, तब तक स्टारलिंक का कोई न्यूज नहीं था। तो अब देखिए, अगर कंपटीशन आ जाता है बाजार में, तो टाटा टेली की तरफ मैं ज्यादा जाना चाहूंगा वहां पर। लेकिन वोडा आइडिया में भी देखिए, चार्टिकली एक बेस बना हुआ है 14 रुपए 50 पैसे के आसपास। तो जब तक वो बेस बना हुआ है, बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन बड़ा मूव तब आएगा जब ये अपना 70 रुपए 80 पैसे के ऊपर या 18 रुपए के ऊपर चलना शुरू होगा। तो अब थोड़ा फंसेगा विवेक जी यहाँ पर। मुझे थोड़ा सा यहाँ पर अब चलने का डाउट है। मुझे लगता है कि अभी भी आप बने हुए हैं तो जरूर स्टॉप लॉस रखिए, 14 रुपए 50 पैसे में बने रहिए, लेकिन 18 रुपए के आसपास एग्जिट करिए, या वहां पर कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट करें, तभी आप 22 रुपए के टारगेट लीजिए, वरना छोड़िए और भी दूसरी जगह आपको पैसा बन रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ पर सर ने बता दिया है कि किस तरह की स्ट्रेटजी आपको वोडाफोन आइडिया पर रखनी है बिफोर रिजल्ट्स। शरद सर, बहुत सारे सवाल अभी रह गए हैं और मैं दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज अदानी समूह को लेकर और मार्केट को लेकर थोड़ा फोकस ज़्यादा करना था, तो सवालों को हम उतना एंटरटेन नहीं कर पाए। आप 1 बजे के शो में हमारे से दोबारा जुड़िए और सवाल अपने पूछ सकते हैं हेलो मनी 9 में। लेकिन शरद सर, चलने से पहले मैं आपसे आपकी टॉपिक्स जानना चाहता हूँ जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो। जी, तो देखिए, टॉपिक्स में अगर आप लेंगे तो वैसे तो अगर आप देखें, मुझे कोरोमंडल इंटरनेशनल मैंने पहले भी कई बार जिक्र किया है, मुझे लगता है यहाँ पर एक बड़ा मूव बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरा, मन्नापुरम, यहाँ पर एक अच्छा मूव दिखाई दिया है, और जुबलेंट फूडवर्क जिसके रिजल्ट्स आए हैं। तो ये 3 स्टॉक है जिसमें मुझे लगता है बिल्कुल दर्शकों को नजर बनाए रखनी चाहिए, बाय ऑन डिप्स का व्यू रखना चाहिए। केमिकल सेक्टर में विवेक जी, आपको पता है मैं काफी समय से बुलिश हूँ, कोरोमंडल वन ऑफ द फेवरेट मेरा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, और मन्नापुरम में जो स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है। तो मन्नापुरम, कोरोमंडल और जुबलेंट फूडवर्क्स में बाय ऑन डिप्स का व्यू रखिए, ट्रेडिंग का व्यू मत रखिए। अगर आप रख रहे हैं, कम से कम 1 से 1.5 महीने का व्यू रखिए सर। बिल्कुल। तो सर ने 2 कॉल बताए हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल। यहाँ पर सर आप टारगेट और स्टॉप लॉस एक बार दोबारा बता देंगे क्या? जी, तो देखिए, यहाँ पर मैंने अभी टारगेट और स्टॉप लॉस नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार इसमें सर आपको दर्शकों शेयर कर को देता हूँ। देखिए, समझ के लिए बता दीजिए दर्शकों की। जी जी जी, तो देखिए, अगर आप कोरोमंडल इंटरनेशनल को देखेंगे, मुझे लगता है कम से कम इसमें 1930 के टारगेट आपको दिखाई ओके। देंगे। बाय ऑन डिप्स रखिए। आपको बाय ऑन डिप्स कहां तक रखना है? बेस है 1500 रुपए के आसपास, तो बाय ऑन डिप्स आप 1600 रुपए तक रखिए।
लंबी अवधि में 1930 रुपए का टारगेट आपको दिखाई देगा। दूसरा जुबिलेंट फूड वर्क्स, देखिए यहां पर अगर आप देखें तो पहले रिजल्ट से पहले मूव आ गया है, तो थोड़ा बहुत स्टॉक चल भी गया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब चूंकि चल गया है तो बेस थोड़ा नीचे खिसक गया है, 590 के पास बेस खिसक गया है, तो बाय ऑन डिप्स रखिए 600 रुपए तक, 637 का भाव है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ये स्टॉक आपको पहले ऊपर की तरफ 680 और दूसरा 720 यहां तक लेकर के जाएगा। इसके अलावा देखिए मुथूट के अंदर काफी मूव ऑलरेडी आया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कंपनी बहुत अच्छी है, ऑपरेशन परफॉर्मेंस कंपनी का बेहतरीन है। तो और इसके अलावा जब से गोल्ड के अंदर एक्साइज ड्यूटी घटी है, तो मुझे लगता है 2090 2100 रुपए के भाव यहां आपको मिलेंगे। बाय ऑन डिप थोड़ा डीप हो जाता है, यहां पर थोड़ा दिक्कत है, तो वो आपको बेस बनता हुआ दिखाई देगा 1780 के पास। तो ठीक है, कोई डिप मिलता है तो खरीदिए, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको 2100 रुपए के भाव की तरफ चलता हुआ दिखाई देगा। विवेक जी, चूंकि आपने ये डिस्कशन किया, देखिए एचडीएफसी बैंक की एक कॉल मैंने दी थी। जी मुझे बिल्कुल। लगता था कि एचडीएफसी बैंक में जो ट्रैक्शन है वो 1722 रुपए तक जाएगा, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अब वो चूंकि चल गई है, तो मैं आपको फेडरल बैंक की एक कॉल देता हूं सर, 200 रुपए की आउट ऑफ द मनी कॉल। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से ₹2.40 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है करीब ये ₹3.5 और ₹4 के टारगेट के लिए फेडरल बैंक की कॉल की 200 रुपए की आउट ऑफ मनी कॉल में भी ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में रिलेटिवली थर्सडे फ्राइडे और में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी थी एफआई की तरफ से, तो यहां पर मैं फेडरल बैंक निफ्टी एचडीएफसी कॉल मैंने शेयर की थी थर्सडे को, वो उसके टारगेट मीट हो गए सर, तो आज फेडरल बैंक की कॉल देके जा रहा हूं। बिल्कुल, तो यहाँ पर सर ने फेडरल बैंक की कॉल इनिशिएट की है और एचडीएफसी बैंक में सर मुनाफा वसूली कर लें। नहीं, मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में बिल्कुल सर बने रही है, 1640 की कॉल तो इन द मनी हो गई है, लेकिन मुझे लगता है ये धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं 1720 की तरफ चला जाएगा। एचडीएफसी बैंक काफी स्ट्रांग है। बिल्कुल, एक न्यूज़ फ्लो भी आना है इसमें इस वीक में जो एमएससीआई में वेटेज है वो कितना बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, उसको लेकर एक अपडेट शायद इस वीक में आता हुआ दिखाई देगा एचडीएफसी बैंक पर। वहाँ पर मार्केट की नज़र रहेगी और एचडीएफसी बैंक आज बैंक निफ्टी को हरे निशान में लाने में भी समर्थ रहा है। और शरद सर की कॉल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर 1930 के टारगेट 1743 रुपये अभी चल रहा है काउंटर। दूसरा सर ने फेडरल बैंक बताया और एक जुबिलेंट फूड वर्क यहाँ पर 637 रुपये के चल रहा है शेयर, 720 रुपये। अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, काफ़ी शानदार नतीजे हैं, मुनाफा 100% बढ़ा, जिसकी वजह से काउंटर पर रिएक्शन भी है। फेडरल बैंक यहाँ पर सर का जो टारगेट है वो काफ़ी बड़ा है, लगभग डबल का है, तो यहाँ पर अभी आप टारगेट के लिए अप्रोच कर सकते हैं। साथ ही महेश सर की जो 2 कॉल्स थी उनको भी एक बार देख लेते हैं। आस्क ऑटोमोटिव, जहाँ पर कि सर ने बताया कि 400 रुपये के आसपास इसको खरीदें और 450 और 500 की रेंज तक इस काउंटर में अपनी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। जेटीएल इंडस्ट्री यहाँ पर 221 रुपये पर उन्होंने कॉल दी और 300 रुपये तक के मैक्सिमम टारगेट है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों ही टारगेट्स उन्होंने दिए हुए विद स्टॉप लॉस। तो आप इन सभी काउंटर को छोटी और मीडियम टर्म के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। शरद सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए।